तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप लोग छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल से एग्ज़ाम दिला रहे हो और गृह विज्ञान का मॉडल पेपर ढूंढ रहे हो तो बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं गृह विज्ञान मॉडल प्रश्न पेपर सेट बी कक्षा 12वीं के लिए। तो अगर आप लोग सेट ए नहीं देखो तो जल्दी जाकर देख लेना है और आप लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि गृह विज्ञान में अच्छा खासा नंबर आता है। कई लोग ये सरल सब्जेक्ट है करके इसको पढ़ते नहीं है, ऐसा आप लोगों को बिल्कुल नहीं करना। मैं एक एक चीज़ बताऊँगा कि मॉडल पेपर में क्या क्या क्वेश्चन आए हैं, जिसको आप लोग एक बार रिवीजन कर सकते हो। ये नहीं कहूँगा कि इसी में के सारे क्वेश्चन आएंगे, तो कुछ कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बट इसको आप लोगों को देख लेना चाहिए। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उसके माध्यम से ले सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो सबसे पहला दिया है मॉडल प्रश्न पत्र सेकंड है, यानी कि सेट बी है, कक्षा 12वीं, विषय गृह विज्ञान। और समय आप लोगों को 3 घंटा इसमें मिलने वाला है और पूर्णांक 100 नंबर का रहेगा। ठीक है, यहाँ पर सभी चीज़ बोला गया है। निर्देश में आप लोगों को सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है, किसी भी प्रश्न को आपको छोड़ना नहीं। प्रश्न क्रमांक 1 बहुविकल्पी प्रश्न है, 3 खंड है, प्रत्येक के इसके लिए कुल 15 अंक निर्धारित है। 2 से 7 तक अति लघुत्तरी प्रश्न है, 2 अंक निर्धारित है और अधिकतम शब्द सीमा 30 शब्द है। उसके बाद 8 से 13 तक लघुत्तरी प्रश्न है, प्रत्येक में 3 अंक निर्धारित है, उत्तर के अधिकतम शब्द सीमा 50 शब्द है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 से 15 लघुत्तरी प्रश्न है, प्रत्येक में 4 अंक निर्धारित है और अधिकतम शब्द सीमा 75 शब्द है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 16 से 17 दीर्घोत्तरी प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न पर 5 अंक निर्धारित है, उत्तर के अधिकतम शब्द सीमा 150 शब्द है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 18 से 19 दीर्घोत्तरी प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न पर 6 अंक निर्धारित है, उत्तर के अधिकतम शब्द सीमा 250 शब्द है। तो एक एक चीज को ध्यान से देखना है। ठीक है, सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1 है, सही विकल्प चुनाव कीजिए, प्रत्येक पे 1-1 नंबर है। तो यहाँ पर कार्यनीति का क्या अर्थ है? नैतिकता, दक्षता, योग्यता, न्यायप्रियता। तो क्या है इसको आप लोगों को बताना है। ठीक है, उसके बाद दूसरा है कलिया, अनाज, दाल, हमेशा हरे रहने वाले पौधे, कांटे, कौन सा है आप लोगों को बताना है। उसके बाद तीसरे नंबर पर फल और सब्जियां किस तापक्रम पर ताज़ा बने रहते हैं? मध्यम, कम, उच्च, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा इसको आप लोगों को बताना है। ठीक है, चौथे नंबर पर बच्चा बिस्तर गीला करता है क्योंकि वहाँ उबा हुआ है, असुरक्षित है, भयभीत है, ध्यान आकर्षित करना चाहता है। तो कौन सा है आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद लड़कियों में यौवन का पहला चिन्ह कौन सा है? जांग के क्षेत्र में भालू का उगना है, स्तनों का उभार, मासिक धर्म की शुरुआत, स्वप्न दोष। तो कौन सा है इसको आप लोगों को बताना है। अगर सही सही बताते तो इसमें 5 नंबर आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पर आ जाना है। दूसरे नंबर यहाँ ब में, तो यहाँ पर बोला गया रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान की पूर्ति आप लोगों को करना है, एक ध्यान से देखना है। सभी खाली स्थान अगर आप लोग पढ़े होंगे तो बिल्कुल इसको चुटकियों में फिलअप कर सकते हो। ठीक है, वस्तु किसी खाली स्थान का एक टुकड़ा है, तो किसका टुकड़ा है आप लोगों को बताना है। उसके बाद वहाँ परिसज्जा जो हर धुलाई के बाद दी जाती है उसे खाली स्थान कहते हैं। तो क्या कहते हैं इसको आप लोगों को बताना है। उसके बाद एक शर्करा से खाली स्थान किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो कितने किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है एक शर्करा से आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद जब भोजन को गर्म तेल में डुबाकर पकाते हैं तो इसे क्या कहते हैं, इसको आप लोगों को बताना है। क्या क्रिया होती है, क्या चीज़ होते हैं। ठीक है, उसको बताना है। उसके बाद खाता धारक को मरणोपरांत जमा की गई राशि का उत्तराधिकारी खाली स्थान होता है। तो कौन होता है इसको आप लोगों को बताना है। इसमें 5 नंबर आप लोगों को अगर सही सही बताते तो 5 नंबर इसमें भी आपका मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है सत्य असत्य आप लोगों को इसमें बताना है। पहला है योग्यता मानवीय साधन है, सत्य की असत्य आप लोगों को बताना है। उसके बाद केवल बिजली के उपकरण श्रम की बचत करते हैं, सत्य की असत्य यहाँ पर बताना है। वो बच्चे उपभोक्ता नहीं होते हैं, सत्य की असत्य आपको बताना है। आत्मविश्वासी माता पिता के बच्चे भी आत्मविश्वासी होते हैं, सत्य की असत्य आप लोगों को बताना है। किशोरों में आत्मघाती प्रवृत्ति विकसित होने का कारण अकेलापन है, तो सत्य की असत्य आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर देख लेना है, 5 सवाल है सत्य की असत्य। तो आप लोगों को पढ़ना है अच्छे से ध्यान देकर, और सत्य जो सत्य है उसे सत्य बताना है और जो असत्य है उसे असत्य बताना है। ठीक है, 1-1 नंबर का सवाल है, अगर सही बनाते हो तो इसमें भी 5 नंबर आप लोगों को मिल जाएगा। तो हमारा सभी कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग चले आते हैं प्रश्न क्रमांक दूसरा है। ठीक है, स्वरोजगार और वैतनिक रोजगार के 2 उदाहरण आप लोगों को लिखना है। 2 नंबर का सवाल है, तो यहाँ पर स्वरोजगार और वैतनिक रोजगार के 2 उदाहरण आपको बताने हैं। ठीक है, उसके बाद संयुक्त परिवार के बच्चों में
विकसित 2 विशेषताएं लिखना है। तो संयुक्त परिवार के बच्चों में विकसित 2 विशेषता आप लोगों को लिखना है। 2 नंबर का सवाल है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चौथे नंबर पर आ जाना। चौथे नंबर पर बोला गया संतुलित आहार किसे कहते हैं। संतुलित आहार आप लोग नॉर्मल से नॉर्मल लोग इसमें बता सकते हो, ठीक है। तो जल्दी से आप लोगों को बताना है और अच्छे से लिखना है। 2 नंबर इसमें मिल जाएगा। बचत किसे कहते हैं, 5वें नंबर प्रश्न क्रमांक 5वां है, तो उसको देख लेना। प्रश्न क्रमांक 6वां में भूमंडलीय ताप वृद्धि के 2 कारण लिखना है। तो यहाँ पर 2 कारण आप लोगों को लिख देना है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 7वां है, धुलाई की 2 विधियाँ लिखिए। तो धुलाई के 2 विधि आप लोगों को लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो 8वें नंबर पर भोजन पकाने के कोई 3 कारण आप लोगों को लिखना है। 3 कारण आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। 3 नंबर का सवाल है, ठीक है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 9वां है, घर पर बिजली के उपकरणों का प्रयोग करते समय ध्यान में रखने वाली 3 बिंदुओं के विषयों में लिखिए। अगर आप लोग बिजली उपकरण उपयोग करते हो तो 3 बिंदु यहाँ पर आप लोगों को लिखना है, ध्यान रखने योग्य, तो आप लोगों को बताना है, ठीक है। 3 नंबर आप में मिल जाएगा। उसके बाद किशोरावस्था में मित्रों तथा हम उम्रों की विवेचना कीजिए। प्रश्न क्रमांक 10वां है, तो इसको आप लोगों को बताना है। 3 नंबर का सवाल है। उसके बाद 11वें नंबर पर बाल श्रम की परिभाषा दीजिए और इसके 2 कारणों को लिखिए। बाल श्रम के परिभाषा देना है और 2 कारणों को लिखना है। उसके बाद मानव निर्मित तंतु क्या है और इसके कोई 2 प्रकारों का वर्णन करना है। मानव निर्मित तंतु क्या है, 2 प्रकारों का वर्णन करना है, ठीक है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 13 है, गर्मियों के लिए प्रयुक्त वस्त्र का नाम और उसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं बताइए। तो यहाँ पर आप लोगों को महत्वपूर्ण विशेषता बताना है। उसके बाद यहाँ पर 14 नंबर पर आ जाना है, किन्हीं 4 व्यंजन को लिखिए जिनसे बचे हुए भोजन बनाए जा सकते हैं। तो कौन कौन से व्यंजन है उसको बताना है। उसके बाद अथवा में ये दिया है, भोजन को तलते समय 4 सावधानियों की सूची बनाई है। तो इसमें क्या है, अगर ये बनता है तो ये बना लेना। यदि ये सवाल आप लोग कंठस्थ किए हो तो इसको बना सकते हो। कई लोग क्या करते हैं, दोनों सवाल बना देते हैं। ऐसा आप लोगों को नहीं करना है, इसमें आपका टाइम वेस्ट होगा और नंबर भी काट सकता है। तो ऐसा आप लोगों को नहीं करना है, एक ही बनाना है, ठीक है। उसके बाद 15 नंबर पर आ जाना है, अक्षय ऊर्जा स्रोतों के 4 लाभ लिखिए। अथवा में घर पर ऊर्जा संरक्षण के लिए 4 सुझाव लिखिए। तो यहाँ पर 4 सुझाव आप लोगों को लिखना है। उसके बाद 16 नंबर पर आ जाना है, आहार में परिमाणता संशोधन और भोजन प्रतिस्थापन को आपको बताना है। यदि ये नहीं बनता तो अथवा में सामान्य आहार क्या है और उपचारात्मक आहार क्या है, इसको आप लोगों को बताना है, ठीक है। उसके बाद 17वें नंबर पर आ जाना है, एक 10 वर्षीय बच्चे के भाषा विकास का व्याख्या आप लोगों को करना है। 5 नंबर का सवाल है, अच्छे से लिखना है। 5 नंबर का सवाल है, ये अच्छे से लिखोगे तो 5 नंबर इसमें मिल जाएगा, ठीक है। अथवा में एक 8 वर्ष के बच्चे की सामाजिक संवेगात्मक विकास की व्याख्या करना है आप लोगों को। तो यहाँ पर जो आप याद किए हो और अच्छा कंठस्थ याद किए हो उसी को बनाना है, ठीक है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 18 में आ जाना है, थकान के प्रकार बताकर उसके 4 तरीके बताइए। या अथवा में यहाँ पर और दिया है, स्थान प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, इसके 5 महत्व लिखिए। तो 5 महत्व आप लोगों को बताना है। उसके बाद 19वें नंबर पर आ जाना है। 19वें नंबर पर बोला गया है, निम्नलिखित बुनाई को समझाइए। बिना बुने वस्त्र, ब्रांडेड वस्त्र और नेट है, ठीक है। अथवा में क्या दिया है, लेस, रिब बुनाई और बास्केट बुनाई, इसको आप लोगों को बताना है। तो देख सकते हो जो गृह विज्ञान यानी कि होम साइंस में जो मॉडल क्वेश्चन में जो पेपर में पूछे गए थे उसका जो है मैंने पूरा बता दिया है। कहीं कोई कंफ्यूजन होगा तो पूछ लेना है। बहुत लोग कह रहे थे कि कुछ जो है इसमें सिलेबस बदल गए, तो आप लोग जो है चेक कीजिए। अगर आप लोगों को लगता है, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोगों को याद होगा कि ये पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, तो आप लोग एक बार अच्छे से देख लेना है। ये नहीं कहता कि इसको फॉरवर्ड कीजिए, तो आपको एक बार देख लेना है अच्छे से। अगर आपका जो सिलेबस मैच खाता है तो इसको आप लोगों को एक बार देख लेना है। और आप लोग पढ़े होंगे, गाइड है, कई लोग बुक से पढ़ते हैं और कई लोग गाइड से पढ़ते हैं, तो बहुत कंफ्यूज रहते हैं क्या पढ़े हैं। तो ज़्यादातर मैं कहूँगा कि गाइड जो है आप लोग रखिएगा, उसी में से ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और बहुत लोग क्या करते हैं, गृह विज्ञान यानी कि होम साइंस जो पेपर है बहुत सरल है करके बहुत लोग क्या है जैसे मन में आता है वैसे लिख के आ जाते हैं। वैसा आप लोगों को नहीं लिखना है। अच्छा खासा परसेंट अगर आप लोगों को ओपन स्कूल में बनाना है तो गृह विज्ञान और हिंदी सब्जेक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकते हो। इन सब में नंबर बढ़ता है। क्या विज्ञान में तो बहुत लोग अच्छे से याद करके जाते हैं तब भी कम नंबर आता है, लेकिन गृह विज्ञान अगर आप लोग अच्छे से पढ़ कर जाओगे तो इसमें अच्छा खासा नंबर आएगा, ठीक है। तो अगर परसेंट बनाना है तो बिल्कुल इसको अच्छे से बनाइए, क्योंकि 13 को इसका एग्ज़ाम है 12वीं वालों का, तो अच्छे से देख लेना है। और जो पुराने क्वेश्चन पेपर है उसको भी रीड कर लेना है
और कुछ कुछ माइंड में डाउट होगा तो आप लोग कमेंट में पूछ लेना है या व्हाट्सएप के थ्रू आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। और इससे पहले मैंने पार्ट 1 जो है, पार्ट 1 यानी कि सेट ए जो है मैंने अपलोड कर दिया है, उसको देख लेना है। उसमें से भी कुछ क्वेश्चन आप लोगों को देखना है, इसमें से भी देखना है, और इसका पार्ट सी भी मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर दूंगा। अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बार बार बोल रहा हूँ, या कॉल कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप लोग व्हाट्सअप के माध्यम से कभी भी व्हाट्सअप करके ले सकते हो, ठीक है। इसमें कोई चार्जेस नहीं रखा गया है, नॉर्मल है, ठीक है। तो देख सकते हो मैंने मॉडल पे प्रश्न पेपर पूरा बता दिया है, कोई कन्फ्यूज़न होगा तो बता देना है, ठीक है। और क्वेश्चन अच्छे से देखना है और अच्छे से तैयारी करके जाना है, और सभी क्वेश्चन का आंसर सही सही सटीक लिख के आना है, ऐसे ही पन्ना भर के नहीं आना है, ठीक है। इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये सब्जेक्ट बहुत उतना हार्ड नहीं रहता, थोड़ा सरल रहता है, तो इसमें आप लोग कोशिश करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाओ, ठीक है। तब आपका परसेंट अच्छा बनेगा और आपको आगे कोई भी वैकेंसी निकलेगी तो जिसमें उसमें आपके लिए फ़ायदा रहेगा, या कॉलेज कर रहे हो तो उसमें आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा। ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ छोटी सी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। कौन से दोस्तों के साथ? जो लोग ओपन स्कूल का एग्ज़ाम दिला रहे हैं, आपकी या आपके फैमिली में कोई सगा संबंधी एग्ज़ाम दिला रहा है तो उसको शेयर जरूर करना है, ठीक है। तो मिलता है ऐसा कुछ नया वीडियो में, तब तक के लिए अपने ख्याल रखना है। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।